हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस में। तो स्टूडेंट, लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव को डिटेल में डिस्कस किया था और उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था और किस तरीके से उसके बेसिक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने आपको कराए थे। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने जा रहे हैं स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, किसके ऊपर? पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसमें हम करेंगे क्या, जैसे हमने कल कुछ प्रॉब्लम ली थी तो उसमें क्या था, वो भी सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन थोड़े कम लेंथ के थे, लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव वाले पोर्शन से हर एक साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाए हैं। मैं पहले ही आपको स्टूडेंट क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको वही कराता हूं, लगभग 90% क्वेश्चन मैं आपको वही कराता हूं जो यहां पर कराता हूं, जो आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कभी ना कभी पूछे हुए हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन मैं वही उठाता हूं आपको समझाने के लिए। तो आज भी उन्हीं में से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको शुरू से लेकर चलता हूं इसमें। तो स्टूडेंट, आज का जो पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो क्या है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन हमने ले लिया पार्शियल डेरिवेटिव का। इसमें ये लिखा हुआ है, इफ, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, u x y z इक्वल्स टू log e बेस tan x tan y tan z, ये हमारे पास है। तो लिखिए then prove sin 2u sin 2x del u over del x sin 2y del u over del y sin 2z इक्वल टू 2, साथ में यहां del u over del z इक्वल टू 2। ये आपको प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, आगे आने के चांस ही बने रहते। तो आपसे ये कहा गया कि u 3 वेरिएबल का फंक्शन है x y z का। अभी तक 2 वाले लिए थे, आज 3 वाला भी हमने आपके लिए ले लिया। तो ये क्या कहा गया, u x y z कैसे है, किस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन है, log e बेस tan x प्लस tan y प्लस tan z। तो हमसे ये कहा गया, ये प्रूव करिए sin 2x del u ओवर del x sin 2y del u ओवर del y sin 2z del u ओवर del z इक्वल टू 2। देखिए स्टूडेंट, हमने आपको पहले ही बताया है मैथमेटिक्स 3 ही बात पर चलता है। क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या आपको चाहिए और किस तरीके से आपको उस आंसर की तरफ अप्रोच करना है, इसके बीच में बहुत सारे फॉर्मूले और पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो देखिए क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो स्टूडेंट, मैं बार बार आपसे कहता हूं मैथमेटिक्स को समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, फंक्शन दिया हुआ है, आपसे क्या कहा गया, sin 2x। sin 2x का आप कुछ कर नहीं सकते हैं ज्यादा, आपको करना क्या है, del u ओवर del x, u का x में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और उसकी sin 2x में क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। ऐसे ही अपने फंक्शन u का y में पार्शियल डेरिवेटिव करना है और उसकी sin 2y में क्या कर देनी है, मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही u का z में पार्शियल डेरिवेटिव करना है और उसकी sin 2z से मल्टीप्लीकेशन कर देनी। और जब आप सबको ऐड करें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो स्टूडेंट, सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होता है, बस आपको क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व करना है और फंडामेंटल फॉर्मूले और प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, आपका काम इजीली बन जाता है। ये पूरे ही मैथमेटिक्स के लिए बात है। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या हमको मिलता है इसके सोल्यूशन में, आपने लिखा, ये आपने लिखा यहाँ पर सोल्यूशन में आपने लिखा, वी हैव u x y z इक्वल्स टू log e बेस tan x प्लस tan y प्लस tan z, ये आपके पास, ठीक है। इसको आपने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1। आप क्या कर सकते हैं, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया। तो आपने लिखा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रेस्पेक्ट में इक्वेशन 1 का पार्शियल डेरिवेटिव करने। अब देखिए स्टूडेंट कैसे करें। u आपके पास किनका, x, y और z तीन वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो जब आप x में कर रहे हैं तो ये आपको पता है y और z आपके लिए एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, पहले भी बहुत बार ये बात आ चुकी है। लेकिन log के साथ में आपको दे रखे हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको इस पूरे के पूरे को x का फंक्शन मान लेना पड़ेगा, क्योंकि tan के साथ में x है, tan के साथ में y, tan के साथ में z, तो पूरे को थोड़ी देर के लिए आप x कंसीडर कर लेंगे, ये जो भी आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं log x का क्या होता है 1/x, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे तो आएगा क्या 1/10x प्लस tan y प्लस tan z। लेकिन फिर से वही बात, इसको आपने पूरे को x तो मान लिया है लेकिन ये x है नहीं, तो आप क्या करते थे, जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के केस में करते थे कि जिस फंक्शन को कुछ अपने मन में आप कंसीडर कर लेते थे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में उसका एक बार डिफरेंशिएशन और करते थे, तो वैसा ही केस पार्शियल डेरिवेटिव के लिए भी। तो वही काम आप करने जा रहे हैं यहां पर। जब आपने इसका ये पार्शियल डेरिवेटिव किया तो देखिए क्या मिलता है आपको, ये मिलेगा डेल u ओवर डेल x, तो 1/10x प्लस tan y प्लस tan z, ये आपको मिल जाए। नहीं फिर से वही बात, क्योंकि ये पूरे का पूरा आपका x नहीं था तो इसका आपको एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और करना पड़ा, तो आपने लिखा tan x tan y प्लस tan z, ये आपने यहां पर लिखा। अब देखिए जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डेल u ओवर डेल x, ये आ गया 1/tan x tan y tan z, और ये कितना आ गया जब आप इसका x में करेंगे tan x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये आपके पास हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं y और z एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे तो उसका क्या हो जाएगा tan y का x में 0 और tan z का x में क्या हो जाएगा 0 हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया डेल u ओवर डेल x। अब देखिए इसके अंदर करना क्या है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया जब आपका ये डेल u ओवर डेल x आ जाए, इसके अंदर sin 2x की मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो देखिए जब आपने इसके अंदर sin 2x की मल्टीप्लाई की तो आप लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स with respect to both side by sin 2x। तो देखिए जब sin 2x से आप ये करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए आपको ये मिलेगा sin 2x डेल u ओवर डेल x, यहां क्या मिला sin 2x sec स्क्वायर x, नीचे कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा tan x tan y, और यहां क्या मिलेगा आपको tan z, ये आपको यहां पर मिल जाए। अब देखिए आप इसको सोल्व आउट करके थोड़ा सा लिख सकते हैं, sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, और ये sec स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x। तो नीचे कितना मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है tan x tan y प्लस tan z, ये आपको मिल रहा। अब देखिए cos से एक पावर cos की कैंसिल हो जाएगी तो 2 sin x अपॉन cos x कितना बन जाएगा 2 tan x आ जाएगा। तो देखिए ये कितना मिला आपको, ये sin 2x डेल u ओवर डेल x 2 sin अपॉन cos कितना आ गया 2 tan x, और नीचे कितना मिलता है आपको, ये मिल गया वही tan x tan y प्लस tan z, ये आपको मिला। इसको आपने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए एक काम तो आपने कर लिया, अपने u वाला जो x y z का फंक्शन था उसका x में आपने पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया और उसके अंदर sin 2x की मल्टीप्लाई करके थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके एक अपनी इक्वेशन जनरेट कर। अब देखिए स्टूडेंट जैसा आपने x में किया है वैसा ही आप y में करेंगे, तो देखिए बात वही है, जैसा इस बार x में किया है ux y z का, वैसा इस बार किस में करेंगे y में कर लेंगे। तो आप लिखेंगे एक बार इक्वेशन 1 को फिर से लिख लेंगे यहां पर, तो आप लिखेंगे सिंस वी हैव, या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, या लिख लेंगे डायरेक्टली वी हैव, क्या हमारे पास है ux y z, ताकि आपको देखने में आसानी हो, tan x log e बेस, ये हमारे पास है
tan x tan y प्लस tan z। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास। तो अब देखिए जरा क्या करेंगे हमारे पास यहाँ, ये करेंगे आप यहाँ पर इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू y। तो जैसा काम y x में किया था वैसा ही आप y में करेंगे। अगर आपको x वाला कम समझ में आया है तो आप यहाँ पर y वाले को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर ये हो जाए। अब देखिए y में आप कर रहे हैं तो आपने क्या लिखा, डेल u ओवर डेल y। तो ये आपने कितना लिखा, 1 अपॉन tan x log। अब देखिए थोड़ी देर के लिए आपने इस पूरे को अपने मन में क्या कंसीडर कर लिया है, y कंसीडर कर लिया है, जैसे पहले केस में x कंसीडर किया। तो log tan x प्लस tan y प्लस tan z, इसको y माना हुआ है तो log y का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन y। तो यानी 1 अपॉन tan x tan y और tan z। अब फिर से वही बात जो बार बार डिस्कस हो रही है, बहुत बार आ चुकी है, आपको शायद समझ में भी आने लगी होगी। इस पूरे को आपने y मान लिया है लेकिन ये y है नहीं। तो जिस चीज को भी y कंसीडर या x कंसीडर करते हैं उसका मल्टीप्लाई में एक बार आप पार्शियल डेरिवेटिव और करते हैं। तो ये मिला tan x tan y प्लस tan z। ये आप इसको करें तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमको मिलेगा डेल u ओवर डेल y। ये कितना है, 1 अपॉन tan x tan y प्लस tan z। और देखिए जब y में आप कर रहे हैं तो आप देखिए जब y में कर रहे हैं तो x और z एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो इसका 0, tan z का 0, tan y का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर y हमारे पास हो जाए। अब देखिए ये हमारे पास आ गया, इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, sin 2y की, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो आपने लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय sin 2y। sin 2y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसा लिखा हुआ है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखिए क्या करा है, ये मिला आपको sin 2y डेल u ओवर डेल y। ये कितना मिल जाएगा, sin 2y sec स्क्वायर y। और ये कितना मिल जाएगा नीचे, ये नीचे आपको मिल रहा है कितना, ये ऑलरेडी आपको दे रखा है tan x प्लस tan y प्लस tan z। और ये कितना आ गया हमारे पास, इसको जब आप सोल्व आउट करेंगे sin 2y कितना होता है, 2 sin y इंटू cos y। और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर y। और नीचे आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है tan x प्लस tan y प्लस tan z। तो देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, sin 2y डेल u ओवर डेल y। देखिए ये कितना मिल जाएगा हमारे पास, ये 2 sin y अपॉन cos y, 2 tan y, 2 tan y। और नीचे कितना आ रहा है, tan x प्लस tan y प्लस tan z। ये आपके पास आ रहा है। अब देखिए इसको आपने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 आपने बोल दिया। अब देखिए जो काम आप x और y में कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप देख रहे हैं जब आपने x में किया y में किया तो आप देख रहे हैं जैसा फंक्शन u x के लिए है वैसा ही y के लिए है वैसा ही z के लिए। जब आपने इसका x में पार्शियल डेरिवेटिव किया तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिली। तो ऊपर क्या आया, 2 tan x, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम आया। जब आपने इसी इक्वेशन का y में किया तो आपने देखा डिनोमिनेटर सेम ही है और ऊपर क्या आ गया, 2 tan y। तो देखिए जब आप तीसरे वेरिएबल की बात करेंगे, फंक्शन आपने देख लिया है वो तीनों के लिए एक ही जैसा है, uxy tan x है तो tan y भी है और tan z भी है। अब कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा होमोजिनिटी के सेंस पर आपको जाना है। फंक्शन तीनों वेरिएबल के लिए एक ही जैसा है, जैसे वहां पर tan x है वहां पर tan y है तो वहां पर tan z भी है। तो जब आप 2 वेरिएबल के लिए कर चुके, आपने देखा दोनों में, एक में क्या आया 2 tan x ऊपर आया, एक में 2 tan y आया। तो थोड़ा सिमिलरिटी के सेंस को आपको यूज करना पड़ता है। आपको तीसरे वेरिएबल के लिए करके देखने की आवश्यकता नहीं है, करके देखेंगे तो इट विल कॉल जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा होमोजिनिटी के सेंस पर भी जाना है। थोड़ा सा इस बात को दिमाग में रखते हुए कि x के लिए जैसा फंक्शन है
वैसा ही y के लिए भी है, दोनों आंसर सेम से आए हैं, केवल x का और y का डिफरेंस है, तो वैसे ही आप लिख देंगे सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली कितना आ जाएगा, sin 2z del u ओवर del z, ये आ जाएगा 2 tan z, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये tan x प्लस tan y प्लस tan z, इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपने लिखा एडिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4, तीनों को आपने ऐड कर देंगे। देखिए क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा sin 2x del u ओवर del x, sin 2y del u ओवर del y, sin 2z del u ओवर del z। तो देखिए ये कितना मिल रहा है आपको, उसमें कितना आ रहा था हमारे पास, ये तीनों में से डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली लिख देता हूं, तो ये कितना मिलेगा आपको, tan x tan y प्लस tan z, और ये कितना मिल जाएगा ऊपर आपको, ये 2 tan x प्लस 2 tan y प्लस 2 tan z, ये आपको मिल गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, ऊपर से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो देखिए कितना मिलेगा आपको, ये मिला आपको, ये sin 2x del u ओवर del x, sin 2y del u ओवर del y, sin 2z del u ओवर del z, ऊपर से 2 आपने कॉमन ले लिया, कितना मिलेगा, tan x प्लस tan y प्लस tan z, tan x tan y प्लस tan z, और नीचे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है tan x tan y प्लस tan z, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। ये तो अब देखिए इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आपका पूरा कैंसिल हो गया। तो देखिए फाइनली आपको आंसर कितना मिल जाएगा, ये तो आप कह सकते हैं, तो आप लिख दीजिए हेंस क्या आपको मिलता है, sin 2x प्लस sin 2x del u ओवर del x, sin 2y del u ओवर del y, sin 2z del u ओवर del z इक्वल टू कितना मिल गया है आपको, 2 मिल गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने क्या लिख दिया यहां पर, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ये आपका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, क्या आपने इस क्वेश्चन में किया, क्यों किया, क्या आपको दिया गया था सारा इसके ऊपर ये दिया हुआ है। तो देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या आपसे कहा गया था कि u हमारे पास कोई x y z का फंक्शन है, और वो किस तरीके से डिफाइन है, log tan x प्लस tan y प्लस tan z। तो आपसे ये कहा गया, ये प्रूव करिए कि sin 2x del u ओवर del x, sin 2y del u ओवर del y, sin 2z del u ओवर del z, ये आपको प्रूव करना। तो देखिए स्टूडेंट आपने क्या किया, सबसे पहली बात जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो आपने लिख ली। अब देखिए क्वेश्चन में ही क्या लिखा हुआ है, क्या आपको प्रूव करना है, क्या आपको चाहिए, u का x के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और उसके अंदर sin 2x की मल्टीप्लाई करें। ऐसे ही u का y के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और उसके अंदर sin 2y की मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे ही u का z के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और उसके अंदर sin 2z की मल्टीप्लाई कर दें, और सबको जब आप ऐड करें तो आपका आंसर 2 आना चाहिए। तो देखिए हमें जो भी कुछ मिलता है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमारा काम यह है कि आप u का x में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लीजिए। देखिए जब आप u का x में करने जा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए इस पूरे को आपको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। tan के साथ में किस चीज का, पूरे को x मान लिया। अब जब आप log x का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1/x आ जाएगा। अब देखिए फिर से वही बात, जिस चीज को आपने x मान लिया है वो x नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा कुछ होता था अपने मन में कंसीडर करते थे तो उसको क्या करते थे, जिस चीज को भी आपने x के प्लेस पर कंसीडर मन में x किया है
उसका एक बार मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन और करेंगे। वहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते थे, यहां पर कौन सा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए जब आपने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार फिर से एक्स में किया है तो देखिए क्या आता है हमारे पास। ये नीचे वाला तो कुछ नहीं हो रहा है, tan x का करेंगे sec स्क्वायर। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जब आप x में कर रहे हैं तो y और z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो वो एज ए कांस्टेंट है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी जीरो इसका भी। तो आपको ये मिला। अब देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स तो आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया, इसके अंदर sin 2x की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो आपने क्या करा, इसके अंदर sin 2x की मल्टीप्लाई की, तो sin 2x की मल्टीप्लाई की, ये आ गया। अब देखिए sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। थोड़ा इजीएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sin x अपॉन कोस एक्स 2 tan x, और नीचे क्या आ रहा है tan x प्लस tan y प्लस tan। इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आप आगे बढ़े तो देखिए आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, u वाले फंक्शन का y में पार्शियल डेरिवेटिव करना। तो आपने क्या कहा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू y। जब देखिए आप y में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए इसको मन में y मान लीजिए, तो 1 अपॉन tan x प्लस tan y प्लस tan z। तो जब इसका y में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन y आ गया, और जब इसका y में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो tan x प्लस tan y प्लस tan z। तो देखिए इस चीज को पूरे को आपने y मान रखा है, अब ये y था तो नहीं, तो इसका एक बार y में आप फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ही करेंगे। फिर से वही बात जो x के लिए थी इस बार y के लिए। जब आप इसका y में कर रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में 0, z का 0, tan y का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y हो जाएगा। तो देखिए आपने ये लिख लिया। अब वही बात जैसा क्वेश्चन में कहा गया था, जैसे आपने डेल यू ओवर डेल एक्स में sin 2x की मल्टीप्लाई की थी, तो आपको डेल यू ओवर डेल y में sin 2y की मल्टीप्लाई। आपने sin 2y से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सोल्व आउट किया, तो आपके पास ये आया, cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 sin y अपॉन cos y, तो कितना बन गया आपके पास, ये 2 tan y बन गया। तो नीचे आपका ये। तो सिमिलरिटी अब आपको थोड़ी यूज करनी है। आप देख पा रहे हैं कि जैसा आपका u का फंक्शन x के लिए है, वैसा ही y के लिए, वैसा ही z के लिए। तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव भी दो के करके देखे तो डिनोमिनेटर में सेम आया, ऊपर पहले वाले में क्या आया था, 2 tan x आया था। आप देख सकते हैं इस वाले में 2 tan, ये देख सकते हैं पहले वाले में क्या आया, ऊपर 2 tan x, और डिनोमिनेटर यही आया। नेक्स्ट जब आपने किया तो आपके पास क्या आया, 2 tan y, और नीचे ही आया। तो देखिए थोड़ा सा होमोजिनिटी का सेंस भी अब सीखना है, आगे होमोजीनियस फंक्शन वगैरह पढ़ना है हमें। तो आपने देखा कि तीनों वेरिएबल के लिए फंक्शन सेम ही है, तो आपने तीसरे वाले के लिए डायरेक्ट लिख दिया सिमिलरली इसी प्रकार। तो 2 tan x था, 2 tan y था, यहां क्या हो गया 2 tan z। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आपने ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में तीनों में ये एलसीएम tan x प्लस tan y प्लस tan z सब में सेम है। एक में आया 2 tan x, एक में 2 tan y, एक में 2 tan z। तो आपने क्या करा, ऊपर से 2 को कॉमन निकाल लिया। 2 को कॉमन निकालने के बाद ऊपर क्या बचा, tan x प्लस tan y प्लस tan z आपस में कैंसिल आउट हो गए। राइट हैंड साइड में आपका आंसर 2 आ गया। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन और लेते हैं आगे। अभी जो आपको दिया गया है क्वेश्चन ये है आपका, इस तरीके से दिया हुआ है। ये लिखिए, आप लिखिए यहां पर, इफ u इज फंक्शन ऑफ r, u किसी वेरिएबल r का फंक्शन, एंड r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो आपसे क्या कहा गया, देन प्रूव, ये प्रूव करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में। डेल 2u ओवर डेल x2, डेल 2u ओवर डेल y2, ये हमारे पास आएगा f डबल डैश r, थोड़ा सही से करके लिख लीजिए जो आपको विजिबल हो, f डबल डैश r 1 अपॉन r f डैश r। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ में चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, बात में बार बार वहीं शुरू करता हूं। क्वेश्चन में क्या तो आपको दिया गया है, क्या आपको चाहिए। ये u कोई r का फंक्शन है, और r किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। तो आपसे ये कहा गया प्रूव करिए कि डेल 2u ओवर डेल x2, डेल 2u ओवर डेल y2 f डबल डैश r 1 अपॉन r f डैश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन वेरिएबल किसका वेरिएबल है, किसका फंक्शन है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में डाले।
u किसका फंक्शन है, r का, और r किसका फंक्शन है, x और y का। मतलब कहने का ये है, जब r x y का फंक्शन है तो आप r का x में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, r का y में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, u का r में आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप u वाले का x में और u वाले का y में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, u डायरेक्टली x और y का फंक्शन नहीं है, बीच में एक मीडिएटर है। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक होने जा रहा है वो है कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन में आपको यही देखना है, कंपोजिट फंक्शन में भी कौन वेरिएबल किसका फंक्शन है, या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जानते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो वेरिएबल एक दूसरे के फंक्शन होते हैं, या जो दो वेरिएबल एक दूसरे से रिलेट करते हैं, या दो वेरिएबल आपस में एक दूसरे से फंक्शनली कनेक्टेड होते हैं, उन्हीं का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप r का x और y में कर सकते हैं, दैट्स ओके, u का r में कर सकते हैं, लेकिन u का x और y में आप डायरेक्टली यहां नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ता है। अब देखिए कैसे, हमारे पास क्या है, तो आपने लिखा सॉल्यूशन में इस तरीके से, ये सॉल्यूशन आपने लिया, ये लिखा सॉल्यूशन में आपने लिखा वी हैव u इज फंक्शन ऑफ r, u इज फंक्शन ऑफ r, जो हमारे पास में है, पहले आपने बोली। ऑल्सो क्या हमें दिया गया है, ऑल्सो r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको दिया। अब देखिए हमें इसका तो बाद में देखेंगे, पहले जरा ये देखिए, ये आपको u किसका फंक्शन दे रखा है, r का। पार्शियल डेरिवेटिव दो बार किस में करना है, x में करना है, पार्शियल डेरिवेटिव दो बार x में करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, आप तो सिंपल सी बात, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है हमें तो वो काम कर सकते हैं जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो आपको u का x में दो बार करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपने लिखा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, बहुत समझने का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए विद रेस्पेक्ट टू x, आप x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे u का। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा डेल u ओवर डेल x। अब देखिए r तो x और y का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है, r का। तो आप क्या करेंगे, देखिए f का जब आप थोड़ी देर के लिए अपने मन में r को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए क्या कर लेंगे, r को x मान लेंगे, क्योंकि r x और y दोनों का फंक्शन है। तो आपने देखिए क्या किया, यहां पर आपने किया इसका डिफरेंशिएशन f डैश r। अब फिर से वही बात, बार बार घूमकर वही बात आती है, जब r को आपने x मान लिया, लेकिन r क्या है हमारे पास, x और y दो चीजों का फंक्शन है, r x तो नहीं है ना, r x और y का फंक्शन है, लेकिन r x नहीं है। तो जिस वेरिएबल को भी आप अपने मन में कंसीडर करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसका एक बार मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन और करते हैं। अगर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का केस होता तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन यूज करते। ऑलरेडी r दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे डेल ओवर डेल r डेल ओवर डेल x, किसके रेस्पेक्ट में, किसका, r का एक बार और डिफरेंशिएशन, या डायरेक्टली लिख देंगे डेल r ओवर डेल x। इस लाइन को एक बार आप फिर से समझ लीजिए, क्योंकि सब कुछ इसी लाइन में छिपा हुआ है इस क्वेश्चन का पूरा मटेरियल। देखिए आपको u r का फंक्शन दे रखा है, लेकिन r किसका फंक्शन है, x और y का, और पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर किसका पूछा जा रहा है, u का x और y में, जबकि u x और y का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट फंक्शन है। u r को जानता है, r x और y को जानता है, तो आप r का x और y में कर सकते हैं, लेकिन u का आप x और y में डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो जब आपने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किया, तो थोड़ी देर के लिए r को x मान लिया। जिस चीज को भी आपने मन में कंसीडर करते हैं, तो आपने क्या करा, जैसे कल बताया था f(x) से क्या हो जाता है f डैश x, वैसे ही f(r) का क्या हो गया, f डैश r हो गया। साथ ही साथ चूंकि इसको आपने अपने मन में कंसीडर किया है x, अब ये लेकिन x तो नहीं है, ये तो दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसका एक बार मल्टीप्लाई में पार्शियल डिफरेंशिएशन और हो। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, आपने इसको बोल दिया। अब देखिए r का x में कैसे करें, तो इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, तो आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या हमारे पास में है, फ्रॉम इक्वेशन 2 r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
अब क्या चाहिए, डेल आर ओवर डेल एक्स। तो आप लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों कर रहे हैं, जिससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाए, डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू मिल जाए। तो देखिए ये क्या करेंगे आप, डेल आर ओवर डेल एक्स निकालने के लिए कितना हुआ 2r, फिर से वही बात, r को आपने x मान लिया लेकिन वो x डायरेक्टली नहीं, तो एक्स स्क्वायर का 2x तो आर स्क्वायर का 2r और साथ में डेल आर ओवर डेल एक्स। राइट हैंड साइड पे किया एक्स स्क्वायर का 2x, जब x में कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो ये कितना मिला, डेल आर ओवर डेल एक्स आपको कितना मिलेगा, x अपॉन आर। अब फिर से वही बात, थोड़ा होमोजिनिटी का सेंस रखते हैं, आर स्क्वायर जैसा एक्स स्क्वायर के लिए है वैसा ही वाई स्क्वायर के लिए, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे। इसी प्रकार सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, डेल आर ओवर डेल वाई, ये कितना हो जाएगा हमारे पास वाई अपॉन आर, ये आ जाए, ये आपने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों किया, ये डेल आर ओवर डेल एक्स क्यों निकाला। देखिए जो आपको प्रूफ में चाहिए राइट हैंड साइड, वो केवल एफ डबल डैश आर और एफ डैश आर चाहिए, बाकी साथ में ये पार्शियल डेरिवेटिव नहीं चाहिए। इसलिए आपने डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, फिर से वही बात, जब आप एक्स में कर रहे हैं तो आर को थोड़ी देर के लिए एक्स माना, 2r हो गया, लेकिन आर एक्स और वाई दो चीज का फंक्शन है, और r को आपने अपने मन में कंसीडर किया है x का फंक्शन, लेकिन r x का फंक्शन x के साथ y का भी फंक्शन है। r को आपने x माना लेकिन r x नहीं है, r x और y दो चीज का फंक्शन है। r को x मान ले तो इसका एक बार x में पार्शियल डेरिवेटिव और करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या, एक्स स्क्वायर का 2x, y कांस्टेंट है 0। अब देखिए जैसा आपका r स्क्वायर एक्स स्क्वायर के लिए है वैसा ही आपका r स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए भी है। तो आपने क्या लिख दिया इसे, डेल r ओवर डेल वाई दिशा। तो ये आपके पास आ गया, तो अब आप लिखेंगे, देखिए ये जो आपके पास थी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसके अंदर डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल आर ओवर डेल एक्स इन इक्वेशन, कौन सी, इक्वेशन नंबर थर्ड, इसके अंदर डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू रख दी। तो ये कितना मिल जाएगा, देखिए आपको ये डेल यू ओवर, तो डेल यू ओवर डेल एक्स एफ डैश आर, ये कितना हो गया, डेल आर ओवर डेल एक्स, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो डेल आर ओवर डेल एक्स कितना है, एक्स अपॉन आर, ये कितना मिला हमको, एक्स अपॉन आर। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख लेता हूं, किस तरीके से लिख लेता हूं। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, लेकिन आपको प्रूफ में क्या चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका एक बार पार्शियल डेरिवेटिव और करना है। तो लिखेंगे इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लीजिए, पहले x वाला फंक्शन, फिर 1 अपॉन आर वाला, और फिर f डैश आर वाला, तीन फंक्शन के रूप में तोड़कर इसको लिख लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, पार्शियली, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए, इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देख लेते हैं इक्वेशन 4 किसी को कहा तो नहीं है हमने, नहीं है, अभी थर्ड तक गया, तो 4 का एक बार और x में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रूफ है वो किस में है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो देखिए जरा, जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इधर कितना मिल जाएगा, ये डेल 2u ओवर डेल x। जब आप राइट हैंड साइड का करने जा रहे हैं, डेल ओवर डेल x आपके पास है, 1 अपॉन आर आपके पास है, f डैश आर आपके पास। तो आपने देखिए तीन फंक्शन की प्रोडक्ट के लिए रूल पढ़ा होगा, वो क्या होता था, हम जानते हैं इस तरीके से, वी नो डिफरेंशिएशन, सपोज आपने ये लिखा हुआ है डेल ओवर डेल एक्स लिखा हुआ है, और u v w, तीन फंक्शन आपके पास में है। तो देखिए क्या करेंगे, पहली बार आप क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही कीजिए, यहां भी डेल ओवर सपोज डेल एक्स करें, पहली बार u का x में करेंगे, v और w एज इट इज रहेंगे, नेक्स्ट टाइम u एज इट इज रहेगा, v का x में करेंगे और w एज इट इज रहेगा, नेक्स्ट टाइम u और v एज इट इज रहेंगे और w का आप x के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए ये तीन फंक्शन की प्रोडक्ट का रूल होता है। कैसे करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में, पहली बार पहले फंक्शन का करेंगे, दूसरा और तीसरा एज इट इज, दूसरी बार दूसरे फंक्शन का करेंगे, पहला और तीसरा एज इट इज।
तीसरी बार तीसरे फंक्शन का करेंगे, पहला और दूसरा एज इट इज। अब देखिए यहाँ तीन फंक्शन है, एक x है, एक 1/r है और एक क्या है f डैश r। तो देखिए इस पर रूल लगाते हैं, तो del 2u ओवर del x2। देखिए पहली बार x का किया तो x का x में करेंगे 1 आ जाएगा 1/r और f डैश r अपनी जगह एज इट इज रखें। नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा, x अपनी जगह एज इट इज रहेगा, 1/r का करेंगे 1/r²। अब देखिए r को आपने थोड़ी देर के लिए मन में x माना है, लेकिन वो x नहीं है, डिफरेंशिएशन x में हो रहा है, तो इसके साथ में क्या आएगा, एक del r ओवर del x और f डैश r अपनी जगह एज इट इज रहे। ये ध्यान दीजिए, ये 1/r, r को थोड़ी देर के लिए आपने x मान लिया है, लेकिन वो x नहीं है, तो इसलिए 1/r² और साथ में del r ओवर del x, और ये क्या आ जाएगा, f डैश r आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा ले लीजिए, x 1/r। तीसरे वाले क्या कर रहे हैं, फिर से वही बात, f डैश r, r को थोड़ी देर के लिए x मानना पड़ेगा चूंकि x में कर रहे हैं, तो f डैश r का f डबल डैश r। अब फिर से वही बात, r x है तो नहीं ना, r तो x और y दो का फंक्शन है, तो साथ में क्या होगा, del r ओवर del x। इस बात को ध्यान देखिए, जब आपने इसके ऊपर ये वाला रूल इंपोज किया, पहली बार x का x में करेंगे 1 आ जाएगा 1/r f डैश r एज इट इज रखा। नेक्स्ट टाइम जब आपने x को एज इट इज रखा, 1/r का कर रहे हैं, तो r को थोड़ी देर के लिए मन में x मानना पड़ेगा, लेकिन r x और y दो चीज का फंक्शन है, तो r का करेंगे तो 1/r², r का करा तो del r ओवर del x और f डैश r अपनी जगह एज इट इज। ऐसे ही x इंटू 1/r ये अपनी जगह रहा, जब f डैश r का करेंगे तो r को थोड़ी देर के लिए फिर से मन में कंसीडर x करेंगे, तो f डैश r का f डबल डैश r, और चूंकि r को x मान रखा है वो है नहीं, तो del r ओवर del x। इन सभी के अंदर del r ओवर del x की वैल्यू रख देंगे, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ del r ओवर del x इक्वल टू x/r इन इक्वेशन, इसे क्या बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए। ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 5। इसके अंदर del r ओवर del x की वैल्यू x/r लगा दी, तो कितना मिलेगा देखिए हमको, तो ये मिलेगा आपको, सो del 2u ओवर del x2 कितना मिला, देखिए आपके पास ये पहला आ रहा है, ये 1/r f डैश r, तो यानी f डैश r/r। इसमें कुछ नहीं रखना, ये सिंपल है। इसमें आप देखते हैं क्या आ रहा है, ये x/r² del r, यानी f डैश r x इंटू f डैश r/r², इसे ऐसे लिख लीजिए, x इंटू f डैश r/r², और इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, del r ओवर del x की x/r। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, x/r। ऐसे ही यहाँ क्या मिला देखिए आपको, यहां मिलेगा आपको x/r f डबल डैश r, ये मिलेगा x/r f डबल डैश r, और ये वैल्यू x/r आपके पास। अब देखिए थोड़ा सोल्व आउट कर लेते हैं, कितनी मिलेगी देखिए आपको, ये मिलेगी f डैश r/r x² f डैश r, ये आपके पास है। ये वैल्यू कितनी मिली, x² f डबल डैश r, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखिए इसको थोड़ा सोल्व आउट करके लिख देते हैं, या किस तरीके से आप इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, क्या क्या आपके पास रहेगा, तो ये मिलेगा del 2u ओवर del x2, f डबल डैश r को आप क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए क्या मिला पहले से, f डबल डैश r, तो कितना मिलेगा ये 1/r x²/r², ये आपको मिला। यहां पर कितना मिला देखिए आपको पास, ये x²/r² f डबल डैश r। अब देखिए थोड़ा सा इसको एलसीएम वगैरह लेकर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और इजी बन जाएगा, del 2u ओवर del x2, ये कितना बन जाएगा अपने पास, ये f डैश r, ये कितना मिलेगा आपको, ये r आपने r² को एलसीएम ले लेंगे नीचे से, तो कितना मिलेगा r प्लस x², और नीचे कितना आ गया हमारे पास, ये r² एलसीएम, ये कितना है x² r²
एफ डबल डैश आर। अब देखिए आर की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर, कितना है हमारे पास यहाँ पर, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए इस वाले टर्म को एक बार देखते हैं, तो कितना आया था, x का 1 अपॉन आर, एफ डैश आर आ गया था हमारे पास। यहाँ पर कितना था, x आर का 1 अपॉन आर का 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर का यहाँ पर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास ये माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में डेल आर ओवर डेल एक्स ये आ गया था। 1 अपॉन एक्स है जो कि माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ये सेकंड वाले टर्म। साथ ही साथ ये कितना था, ये एक्स अपॉन आर था, एफ डबल डैश आर डेल आर ओवर डेल एक्स, ये हमारे पास आ गया। तो देखिए जब इसमें थोड़ा सॉल्व आउट करके आपने लिखा था तो ये मिला था एफ डैश आर अपॉन आर, ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं थोड़ा सा, ये टर्म माइनस में रहेगा, इसको यहाँ माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना कितना आपको मिला था, देखिए x के साथ में 1 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में एफ डैश आर की वैल्यू, और साथ में डेल आर ओवर डेल एक्स। तो ये आपने रखा एफ डैश आर अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में आ गया x अपॉन आर, ये आपके पास यहाँ पर बना रहेगा। साथ ही साथ जब आपने देखिए तीसरे वाले में लगाया, x अपॉन आर हमारे पास ऑलरेडी था, तो कितना मिला, साथ में एफ डैश आर डेल अपॉन आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना मिल गया है, एफ डबल डैश आर। तो देखिए थोड़ा सा ये सही से करके लिख लेते हैं, यहाँ पर भी ये माइनस कर लीजिए, यहाँ पर भी, तो कितना मिलेगा आपको, ये माइनस, और यहाँ पर भी इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर भी ये हमारे पास माइनस में रहेगा, यहाँ भी माइनस में रहेगा, थोड़ा सा सही से करके लिख देते हैं, यहाँ माइनस, और साथ में यहाँ भी ये आर एलसीएम आपने ले लिया, तो ये कितना मिला, आर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना है, ये हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर, इसको बोल दीजिए 6 यहाँ, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से होमोजेनिटी का सेंस आप यूज करेंगे। क्या वो सेंस आप यूज करेंगे होमोजेनिटी का, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसा आपने u में x का किया, तो ऐसा नहीं कि आप 2 बार u का y में फिर से करें, कि पहले u का y में एक बार फिर से दूसरी बार करें। आप डायरेक्टली सिमिलरली लिख सकते हैं। तो आपने लिखा यहाँ पर सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली, क्योंकि दोनों फंक्शन होमोजीनियस हैं, सिमिलरली del 2u ओवर del y2। तो क्या होगा, जहां जहां y है वहां x आ जाएगा, जहां x है वहां क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने करा, क्या आ जाएगा, f डैश आर, आर माइनस एक्स स्क्वायर, f डैश आर, आर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, ये आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा नीचे, आर स्क्वायर है ये हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर, जहां x था वहां y, जहां y था वहां x आ जाएगा, इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एफ डबल डैश आर, जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या हो गया, वाई हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, कितना मिलेगा, del 2u ओवर del x2, del 2u ओवर del y2, कितना मिलेगा, देखिए पहले वाले से आ रहा है f डैश r, कितना आ रहा है, r माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, r माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहां से कितना आ रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एफ डबल डैश आर, यहां से कितना आ रहा है, ये आ रहा है एफ डैश आर, आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ रहा है वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एफ डबल डैश आर। अब देखिए एफ डैश आर वाले में एफ डैश आर वाले को कॉमन लेकर जोड़ लेंगे, और इस वाले में इसको कॉमन लेकर जोड़ लेंगे, तो देखिए कितना मिलेगा आपको, ये मिला del 2u ओवर del x2, del 2u ओवर del y2, f डैश r। देखिए क्या क्या हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास ये r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस r माइनस वाई स्क्वायर, r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस r माइनस वाई स्क्वायर, नीचे कितना है हमारे पास, ये r स्क्वायर,
जब एफ डबल डैश आर को कॉमन निकालेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, उधर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर, ये आपके पास। अब देखिए कितना बनता है हमारे पास ये एफ डैश आर, तो कितना हो जाएगा 2r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया ये आर स्क्वायर। ये कितना मिला एफ डबल डैश आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए क्या कर लेंगे, आप जानते हैं सिंस आपके पास है, ये लिखिए वी हैव आर स्क्वायर किसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप लिख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये, तो del 2u ओवर del x2 del 2u ओवर del y2 f डैश r, ये मिला 2r माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास मिला। इसे क्या मिलेगा हमारे पास ये f डबल डैश r, और ये कितना मिल जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। तो ये हमें कितना मिल रहा है, फाइनल आंसर लिख देंगे। एक बार देख लीजिए यहां से आप फाइनल आंसर लिखने से पहले क्या क्या आपने कर लिया इसमें। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या थी, सेकंड थी। इससे पहले आपने देखिए क्या क्या किया, फाइनल आंसर लिखने से पहले एक बार आपको मैं बता देता हूं क्या क्या आप करते हुए आए हैं। देखिए u फंक्शन ऑफ r है और r किसका फंक्शन है x और y का। आपने क्या किया, देखिए आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड है, और u इज फंक्शन ऑफ r। तो आपको u का x में 2 बार चाहिए, ऐसे ही u का किस में y में 2 बार चाहिए। तो देखिए आपने क्या क्या करना है, आप क्या करें u का सिंपली x के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। अब देखिए u r का फंक्शन है और r किसका फंक्शन है x और y का, लेकिन जो हमारे पास u है वो x और y का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, u का आप r में करें और r का x और y। तो देखिए जब आपने इसका किया तो कितना आ गया हमारे पास ये f डैश r। तो f डैश r मतलब फंक्शन ऑफ r का, और जब r का आप एक बार करेंगे कितना आएगा डेल r ओवर डेल। अब ये डेल r ओवर डेल x की वैल्यू कहां से मिलेगी, तो इसके लिए आप इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को, क्योंकि r का रिलेशन किस में है x और y। अब देखिए आपने जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला 2r डेल r ओवर डेल x, राइट हैंड साइड में ये कितना मिला x अपॉन r। सिमिलरली आपने लिख दिया किस पे, y के लिए, क्योंकि दोनों ही फंक्शन होमोजीनियस। अब देखिए डेल r ओवर डेल x की जब आपने वैल्यू इसमें रखी तो कितना मिलता है आपको, ये फंक्शन मिल जाता है कितना x 1 अपॉन r इंटू एफ डैश r इंटू एक्स अपॉन r। तो ये आपने इस तरीके से लिख लिया x इंटू 1 अपॉन r इंटू एफ डैश r, ये आपने। अब देखिए क्या क्या हमारे पास हमें दे रखा है, ये वो यहां पर हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए 3 फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन का रूल है। पहले फंक्शन का आप पार्शियल डेरिवेटिव करिए, 2 को एज इट इज रखिए, बीच वाले या करेंगे पहला तीसरा एज इट इज, पहले दूसरे या करेंगे तीसरे को, पहला दूसरा रखेंगे तीसरे का करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप x में कर रहे हैं तो कितना आ गया, देखिए x का कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन r एफ डैश। नेक्स्ट टाइम जब आप 1 अपॉन r का कर रहे हैं तो कितना आ रहा है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में डेल r ओवर डेल x। देखिए वो डेल r ओवर डेल x क्यों आ रहा है, वो डेल r ओवर डेल x इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो r है इसको आपने x माना हुआ है लेकिन वो x नहीं है, तो डेल r ओवर डेल x यहां आपके पास आ जाएगा, एफ डैश r अपनी। ऐसे ही जब इस वाले में किया तो x इंटू 1 अपॉन r एज इट इज, एफ डैश r का करेंगे तीसरे वाले का एफ डबल डैश r, साथ में डेल r ओवर डेल x। तो आपने देखिए जब इसको लिखा तो कितना मिला आपको, ये एफ डैश r अपॉन r आ गया, ये आपके पास x डॉट एफ डैश r अपॉन r स्क्वायर, इसकी आपने वैल्यू रख दी x एफ डैश r अपॉन r स्क्वायर, और साथ में डेल r ओवर डेल x। ऐसे ही तीसरे वाले को सिंप्लीफाइड किया, ये आ गया x अपॉन r डेल r ओवर डेल x एफ डबल डैश r। अब देखिए ये जो हमारे पास आया एफ डैश r अपॉन r, ये आया x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इसको r क्यूब कर लेंगे यहां भी, ये भी क्यूब, तो कितना मिला x स्क्वायर अपॉन r क्यूब एफ डैश r।
ऐसे ही इस वाले में जब आपने मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर आपके पास ये हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है, ये जो भी हमारे पास एफ डैश आर है, एफ डैश आर को आपने एक साथ कॉमन निकाल लिया। तो देखिए जब एफ डैश आर को आपने कॉमन निकाला यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 1 अपॉन आर और साथ में 1 अपॉन आर क्यूब ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपने आर क्यूब को एलसीएम ले लिया तो ये कितना मिला, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। छोटा सा करेक्शन कर लीजिए पावर में, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई है। जैसा क्वेश्चन आपका u में x के लिए है वैसा ही क्वेश्चन आपका u में y के लिए है। तो जैसा आपको देखिए क्वेश्चन में 2 बार आपने किस में करना है, x में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, वैसे ही 2 बार y में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो देखिए आपने ये क्या किया, जब आपको देखिए ये इक्वेशन मिली 5, तो ये 5 इक्वेशन आपके पास कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास। आगे जब आप इसे लिखें इस तरीके से, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन नंबर 6। तो जहां जहां जब u का y में करेंगे, क्योंकि फंक्शन होमोजीनियस है, u फंक्शन ऑफ r है और r x और y दोनों के लिए एक ही जैसा है, तो आप क्या करेंगे, देखिए x और y के लिए क्या करें, जैसा r स्क्वायर है u, जैसा r स्क्वायर x स्क्वायर है वैसे ही r स्क्वायर y स्क्वायर के लिए। तो आपने क्या रखा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, केवल जहां जहां 6 इक्वेशन में x है वहां y रख देना है, बाकी सारे डेरिवेटिव और r ऐसे ही रखेंगे। तो आपने सिमिलरली इसी प्रकार लिखा, सिमिलरली ये भी आर क्यूब आ जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास मिला। अब देखिए जब आप इसको ऐड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 6 और 7 को, तो ये भी आपके पास आर क्यूब, ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे कितना है, आर क्यूब है। इनको थोड़ा सही से करके लिख देते हैं यहाँ पर, ये मिलेगा आर क्यूब और ये भी मिलेगा कितना, आर क्यूब। अब देखिए फाइनल आंसर लिखने का समय आ गया है, इसको भी थोड़ा सही से लिख दीजिए, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये भी कितना, आर। तो अब देखिए स्टूडेंट आपने इसके अंदर वैल्यू डालनी है किसकी, जो हमारे पास ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, या फिर आपको यहाँ पर ये आर की वैल्यू लिखनी है। कैसे, आर स्क्वायर आप जानते ही हैं, आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये लिख दीजिए इसको स्टूडेंट। आपको पता है आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए जब आपने इसको थोड़ा सा एलसीएम में भी इसको आर क्यूब कर दीजिए, ये आपने किया, कितना मिलेगा आपको, ये आर क्यूब, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहां भी कितना हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, ये कितना हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगी, ये पावर 3 हो जाएगी। इसको भी आप क्या कह दीजिए, इसको भी पावर 3 कर दीजिए। थोड़ा सा यहां पर भी आर क्यूब और यहां पर भी आर, तो ये आर स्क्वायर वैल्यू रख दी। देखिए फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास, ये एफ डैश आर, ये कितना आ गया ऊपर आर स्क्वायर, नीचे आ गया आर क्यूब और ये कितना आ गया एफ डबल डैश आर। सही से करके लिख देंगे पावर को, तो कितना मिलेगा, देखिए आपको ये मिल जाएगा आपको डेल 2u ओवर डेल x2 डेल 2u ओवर डेल y2, तो एफ डबल डैश आर ये आपका अपनी जगह फंक्शन आ गया है, और ये कितना आ जाएगा एफ डैश आर के साथ में 1 अपॉन आर, ये कितना आ गया एफ डैश आर। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हैंस। तो स्टूडेंट देखिए बिल्कुल आपने इसे सिंपल बना लिया, बट देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखने वाली बात यही है कि u किस चीज का फंक्शन है, r का फंक्शन है, और r x और y के। तो डायरेक्टली आपका यहां पर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, आपने पहले u का r में किया और इसके बाद फिर इस तरीके से r का x में करके x अपॉन r इसकी वैल्यू दी। तो ये 3 फंक्शन मल्टीप्लाई है बनके, फिर 3 का रूल लगाकर आपने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, और जहां भी r का होगा वहां डेल r ओवर डेल x आएगा ही आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने सिमिलरिटी का सेंस का यूज करके यहां पर क्या किया, जैसा u का 2 बार x में किया वैसे ही u का 2 बार y में आप सिमिलरली लिखेंगे। वहां पर u का 2 बार y में करके नहीं देखेंगे, उससे क्या होगा, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम ही आपका होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपने u का y में डायरेक्ट लिख देना है कि जहां जहां पर यहां पर इक्वेशन नंबर 6 में x है, वहां इक्वेशन नंबर 7 में y कर दीजिए। तो आपने y कर दिया, इसके बाद जो भी आपका आया इस तरीके से आपको y करने के बाद दोनों को आपने ऐड कर दिया। तो ऐड किया तो एफ डैश आर में एफ डैश आर को जोड़ेंगे, एफ डबल डैश आर में एफ डबल डैश आर, दोनों में से जब आपने एफ डैश आर और एफ डबल डैश आर को लिया तो आपके पास ये आया,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता ही है हमारे पास, ये आपने यहाँ पर लिखा। इसके बाद ये एफ डैश आर 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर क्यू, ये एफ डबल डैश आर कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया नीचे 2r स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, आर से एक पावर कैंसिल तो 1/r एफ डैश। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट। आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी इंपॉर्टेंट है वो भी काफी, और काफी कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, लिखिए इफ x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल्स टू c, देन प्रूव, ये प्रूव करना है आपको, देन प्रूव, ये प्रूव करना है, del 2z ओवर del x del y माइनस x log e बेस e x इसकी पावर -1 फॉर x इक्वल टू y इक्वल टू z वेयर c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछे, और काफी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, ये टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला, समझने वाला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको अप्रोच करना। x की पावर x है, y की पावर y है, z की पावर z है, और इक्वल किसके दे दिया c को यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हमें ये प्रूव करना है कि z का आप एक बार x में करें फिर y में, या z का एक बार y में करें और उसके बाद उसका x में करें। सभी टाइप के क्वेश्चन हम कवर अप आपके करा रहे हैं। तो देखिए, तो आपको ये प्रूव करना है किसके बराबर आएगा, -x log e बेस ex, यहाँ ब्रैकेट में क्या है ex इसकी पावर -1, और किसके लिए, अगर x बराबर y बराबर z, इस बात के लिए आपको ये प्रूव करना है, वेयर c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में आपने लिखा वी हैव x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c। स्टूडेंट देखिए आपने बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट सीखा है, जब फंक्शन की पावर में फंक्शन, मतलब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होता था, तो आप अपने डिफरेंशिएशन को करने के लिए क्या करते थे, लॉग का यूज करते थे। जब भी आपका वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिया हुआ होता था, तो वहां पर आप अपने डिफरेंशिएशन को इजी बनाने के लिए लॉग का प्रयोग करते थे। तो वहां पर यहां भी ऐसा ही करेंगे, तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स का लॉग लेने पर। तो देखिए कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा log e बेस x की पावर x, y की पावर y, और ये मल्टीप्लाइड में z की पावर z। राइट हैंड साइड में कितना मिलेगा, log e बेस, log की प्रॉपर्टी जानते ही हैं, क्या मिल जाएगा आपको, x log x प्लस y log y प्लस z log z, ये log की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो कितना मिलेगा आपको, ये मिला आपको ये x log e बेस x, y log e बेस y, z log e बेस z log e बेस c। इक्वेशन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट मैं बार बार आपसे कहता हूं, सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होता है, क्या आपको करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, और उसके बाद बेसिक फॉर्मूले का यूज करके और अपने प्रोसेस का यूज करके आपको आंसर की तरफ जाना। तो देखिए आपसे क्या कहा गया, z का एक बार x में करिए, z का एक बार y में। तो भाई जब आप ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये पता है, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, z का x और y में तभी होगा जब आप z को x और y का फंक्शन अपनी तरफ से मान लेंगे, या z को x और y का फंक्शन दिया हुआ हो या अपनी तरफ से मानना पड़े। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जनरली आप क्या करते हैं, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में करते हैं, जनरली ऐसा होता है, उल्टा भी होता है लेकिन जनरली आप ऐसा करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, z को x और y का फंक्शन अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, तभी आप z का x में कर पाएंगे और जो आएगा उसका y में, या z का y में और जो आएगा उसका x। तो आप क्या करेंगे, कंसीडर, अपने मन में मान लीजिए, कंसीडर z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। देखिए कोई रटने वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, जब z का आपको x और y में चाहिए तो z को x और y का फंक्शन आपको बनाना ही पड़ेगा, ये बात दिमाग में रखनी है। तो कोई रटने वाली बात नहीं, मैंने कहीं से रटवा के लिखवा दिया आपको कि z को x और y का फंक्शन मान लीजिए, बिल्कुल नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर दे, सपोज ऊपर x कर दे और नीचे y और z कर दे, तो उस कंडीशन में आपको x को y और z का फंक्शन मान, क्वेश्चन में और चेंज कर दे, ऊपर y कर दे तो नीचे x और z कर दे, तो उस कंडीशन में आपको
एक्स को वाई और जेड का फंक्शन मानना पड़ेगा। देखिए ये आपने मान लिया, तो अब लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पहले। देखिए इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, कोई चाहे तो पहले एक्स में कर ले या पहले वाई में कर ले, दोनों बात सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले जेड का एक्स में कर लीजिए उसके बाद वाई में, या पहले वाई में कर लीजिए उसके बाद एक्स में, दोनों बातें सेम ही है। ठीक है, तो रटने वाली कोई बात नहीं है। तो आप जब एक्स में करेंगे, अब देखिए एक्स एज इट इज log एक्स का 1/x, नेक्स्ट टाइम एक्स का 1 और log e बेस एक्स एज इट इज। देखिए बहुत ध्यान से देने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए जब आप z को x और y का फंक्शन कह रहे हैं तो क्या y x का फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। देखिए यही बात इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए बार बार। आप बार बार ये कहते हैं किन्हीं भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होता है जब वो आपस में एक दूसरे के फंक्शन हो। तो यहां पर z x और y का फंक्शन है लेकिन x और y आपस में फंक्शन नहीं है, तो यानी इस वाले फंक्शन को, इस वाले टर्म का आप डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ये एज ए कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन किस में कर रहे हैं? पार्शियल x में कर रहे हैं, और x और y आपस में फंक्शन नहीं है, तो y वाले का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या z वाले का? बिल्कुल होगा, क्योंकि z और x आपस में फंक्शन है। तो देखिए z वाले को जब आप करेंगे z एज इट इज log z का 1/z आएगा। साथ ही साथ आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? z का 1 कर देंगे और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? log e बेस z। लेकिन z को आपने x मान लिया है, z x का फंक्शन है, z को x मान लिया है, तो फिर से वही बात, साथ में क्या आएगा? डेल z ओवर डेल x। राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगी? c। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देखिए समझ, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वैसा ही आपने मान लिया। z को x और y का फंक्शन अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया, क्वेश्चन को देखते। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप z का x में कर रहे हैं तो देखिए z x और y का फंक्शन है लेकिन x और y आपस में फंक्शन नहीं है, और ये फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है। टू फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इफ दे आर फंक्शन ऑफ ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के फंक्शन है तभी उनका डिफरेंशिएशन। जब आपने x का x में कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, x log x का 1/x, नेक्स्ट टाइम x का किया 1, मल्टीप्लीकेशन का रूल यूज किया और log x अपने। y का x में हो ही नहीं सकता क्योंकि y और x आपस में फंक्शन नहीं है, तो ये 0। z का x में कर रहे हैं तो z को थोड़ी देर के लिए x मान लिया, z log z का 1/z, z का 1 log z। लेकिन z x नहीं था, z को x माना है, तो साथ में क्या आएगा? डेल z ओवर डेल x। अब देखिए यहां से क्या मिलता है आपके पास? ये 1 प्लस log x। यहां से क्या मिलता है? z से z कैंसल, z प्लस log e बेस z। तो ये कितना मिला? डेल z ओवर डेल x। तो देखिए डेल z ओवर डेल x आपको कितना मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा, सो डेल z ओवर डेल x ये आपको कितना मिल जाएगा? इक्वल टू, इसे ले जाइए, -1 प्लस log e बेस x, और नीचे क्या मिलेगा? ये हमारे पास, ये भी 1 हो जाएगा, सॉरी तो हटा दीजिए यहां पर, 1 प्लस log e बेस z, और यहां पर ये इस तरीके का ब्रैकेट लगा, ये हमारे पास डेल z ओवर डेल x। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दो, ठीक है। तो स्टूडेंट किसकी वैल्यू मिली आपको? डेल z ओवर डेल x। अब देखिए इसी का एक बार आप y में कर लेंगे, तो x वाले का जब देखिए आप y में करेंगे तो क्या करेंगे? फिर से वही बात, फंक्शन होमोजीनियस है, जैसा x के लिए है वैसा ही y के लिए है, वैसा ही z के लिए है। तो वही बात, जैसा फंक्शन z x के लिए है वैसा ही फंक्शन z y के लिए है। तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं, बार बार यहां पर करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो z का y में करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब क्या करना है? इस वाले फंक्शन का आपको डेल z ओवर डेल x का y में कर लेना, तो वो बात अलग हो गई है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए पहले हमने x में कर लिया, कुछ स्टूडेंट इसका y में भी कर सकते थे। तो देखिए जो z का x में आ गया, अब आपको इसका y में करना है जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया। तो आप लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, या डायरेक्टली लिख भी दीजिए, पहले सिमिलरली वाला लिख दीजिए, सिमिलरली, क्योंकि उसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी। डेल z ओवर डेल y अगर आपको कहीं जरूरत पड़े तो वो कितना आ जाएगा? -1 प्लस log e बेस x, 1 प्लस log e बेस
कितना हो जाएगा हमारे पास, ये y आ जाएगा y में करने पर, और नीचे वाला सेम ही रहेगा, ये कितना रहेगा 1 प्लस log e बेस z, ये आपके पास सेम ही। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, पहले x में कोई y में भी करे तब भी सिमिलरिटी से आंसर आपको ये लिख लेना है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है। अब आप चाहें तो y वाले का x में कर लें या x वाले का y में आप कर सकते हैं। तो चलिए जिसमें आपको आसानी हो। तो देखिए जहां x था वहां आपने सिर्फ y कर दिया, नीचे वाला सेम रहेगा क्योंकि z x और y दोनों का होमोजीनियस फंक्शन। तो अब देखिए y वाले का x में कर लीजिए, x वाले का y में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने लिखा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए x में करने जा रहे हैं, तो ये हो गया डेल ओवर डेल x, ये हो गया डेल z ओवर डेल y, तो माइनस डेल ओवर डेल x, ये क्या है 1 प्लस log e बेस y, ये कितना है हमारे पास 1 प्लस log e बेस z। अब देखिए आप इसका किस में कर रहे हैं, x में कर रहे हैं, लेकिन x और y आपस में तो फंक्शन नहीं है, तो फिर से वही बात, ये ऊपर वाला तो एज ए बाहर कांस्टेंट आ जाए, इसकी तो कोई इश्यू ही नहीं क्योंकि y वाले फंक्शन और कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट। आप किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, किसका डेल ओवर डेल x, किसका कर रहे हैं 1 प्लस log e बेस z की पावर -1। तो देखिए वो कितना आ जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में ये 1 प्लस log e बेस y। देखिए n x की पावर n-1, तो कितना मिलेगा, देखिए 1 प्लस log e बेस z की पावर कितना हो जाएगा -2। साथ में देखिए एक बात और, इसको आपने x मानी तो लिया है, वो x है तो नहीं ना, तो साथ में इसका एक बार और करेंगे तो 1 का 0, log z का कितना हो जाएगा 1 अपॉन z हो जाएगा, और साथ में पूरे के साथ में एक बार क्या आएगा डेल z अपॉन डेल x एक बार हो रहा है। एक बार ध्यान से देखिए इस लाइन को, देखिए ऊपर वाला तो पूरा कांस्टेंट हमारे पास हो गया, क्यों, देखिए आप किसका कर रहे हैं, z का x में कर रहे हैं, तो z का x में हो जाएगा, z x का फंक्शन है, लेकिन y x का फंक्शन नहीं है, वो एज ए कांस्टेंट रखा रहेगा, नीचे से ऊपर ले गए पावर -1, n x की पावर n-1 हो गया। फिर से वही बात, इस चीज को आपने x माना ही तो है, यह है तो नहीं ना, तो फिर से वही बात 1 का 0 और log z का 1 अपॉन z, और चूंकि z को x माना है साथ में डेल z ओवर डेल x आपके पास आ जाएगा। तो देखिए फाइनल आंसर अब लिखने जा रहे हैं धीरे से, कितना मिलेगा आपको, ये डेल 2z ओवर डेल x2, या कह दीजिए आप आसानी से डेल 2z ओवर डेल x डेल y। तो जो भी आपके पास आ रहा है उसको लिख लीजिए, 1 प्लस log e बेस y, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1 प्लस log e बेस y, नीचे आपके पास ये आ जाएगा फंक्शन 1 प्लस log e बेस z की पावर स्क्वायर, 1 प्लस log e बेस z की पावर स्क्वायर आ गई हमारे पास, ये कितना है 1 अपॉन z, और डेल z ओवर डेल x की वैल्यू भी रख दीजिए। तो डेल z ओवर डेल x कितना था हमारे पास, ये डेल z ओवर डेल x था -1 प्लस log e बेस x, -1 प्लस log e बेस x, और ये नीचे कितना था 1 प्लस log e बेस z, ये हमारे पास था। तो इसके अंदर आपने क्या रखी, इसकी वैल्यू रख दी डेल z ओवर डेल x। अब देखिए आप क्या करें, यहां पर जितना भी आया इस सब को आप लिखेंगे एट x इक्वल टू y इक्वल टू z। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कितना मिलेगा डेल 2z डेल x डेल y, तो 1 प्लस log e बेस y, बिल्कुल माइनस को बाहर कर दीजिए ब्रैकेट के, कितना मिलेगा देखिए आपको, ये 1 प्लस log e बेस y, इसका स्क्वायर हो गया, नीचे कितना आ जाएगा देखिए, पूरे को x में कन्वर्ट कर लीजिए 1 प्लस log e बेस x, सब में y की जगह x कर दीजिए और z की जगह भी x, तो कितना आ गए 1 प्लस log e बेस x का नीचे होल क्यूब, और ये कितना आ रहा है नीचे 1 अपॉन ये x आ जाएगा, सबको x y z को ये मान लिया, तो ये पूरे का पूरा इससे ये कैंसल हो जाएगा। तो देखिए आंसर कितना मिला आपको, ये आपको मिल रहा है 1 अपॉन x, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस
log e बेस x। अभी देखिए जो आंसर आया ये वो नहीं है जो हमें चाहिए था, तो देखिए आंसर में क्या करेंगे आप, इसको और थोड़ा सही से करके लिख लेंगे। आंसर देखिए क्या लिखेंगे इसका सही से करके, आप इसे लिख लीजिए -1/x। इसे नीचे से ऊपर लेकर अगर चले जाएं तो 1 प्लस log e बेस x की पावर -1। ये भी आंसर अभी वो नहीं है जो हमें चाहिए था। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इसे बिल्कुल उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेंगे, देखिए इसको लिख लेंगे। देखिए आंसर हमको क्या चाहिए था, देख लेते हैं एक बार। ये आपको चाहिए था -x log e बेस ex की पावर -1 आपको चाहिए। तो देखिए इसको भी नीचे से ऊपर ले जाए x को भी, तो कितना मिल जाएगा ये, देखिए आपको नीचे से x भी ऊपर ये भी ऊपर, तो ये कितना मिला, x की पावर -1, या ऐसे लिख दीजिए 1/x, यहां पर लिख लीजिए 1/, या इसे नीचे से ऊपर ले जाइए तो कितना मिल जाएगा आपके पास, ये 1 प्लस log e बेस x इसकी पावर -1। अब देखिए log में आंसर आपको चाहिए तो क्या कर लेंगे, देखिए ये जो आपके पास 1 है इसे log e बेस e आप लिख लीजिए। आपने लिखा 1/x, ये लिख लीजिए log e बेस e और log e बेस x इसकी पावर नीचे से जाकर ऊपर -1 हो जाएगी। तो देखिए आप इसको क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ये del 2z ओवर del x del y, ये हमारे पास आ जाएगा। नीचे से ऊपर जाने पर प्लस हो जाएगा, इसको फिर से नीचे ले जाएंगे तो कितना मिला, -1/x log e बेस ex इसकी पावर -1 आ गई है। और देखिए फाइनल आंसर लिखने से पहले देखिए मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, ये आपने किया जब देखिए आपने इस वाले का आंसर निकाल रहे हैं, ये हमारे पास है, ये जो हमारे पास फंक्शन आ गया था इक्वेशन नंबर 4 में, del z ओवर del y कितना मिला था, 1 प्लस log e बेस y, यहाँ पर x की जगह y रखा था, ये z हो गया। तो जब आप इसका x में करने जा रहे थे तो 1 प्लस log e बेस x आपको बाहर मिल गया, नीचे से ऊपर ले गए पावर माइनस, तो n x की पावर n-1, तो 1 का कितना हो जाएगा हमारे पास 0, log z का कितना हो गया था हमारे पास ये 1/z हो गया, और साथ में del z ओवर del x ये आ गया। 1 प्लस log e बेस y को आपने वैसे ही रखा, नीचे इसका होल स्क्वायर ले आए, 1/z आ गया था, तो ये नीचे कितना था हमारे पास ये -1 प्लस log e बेस x, ये किसकी वैल्यू रख दी, del z ओवर जो हमारे पास del x, ये आपके पास वैल्यू रखी। अब देखिए x की वैल्यू y के बराबर, y की वैल्यू z के बराबर है, तो सबकी वैल्यू में जहां जहां x था वहां जहां y था वहां भी x, जहां z था वहां भी x आपने रखा, ये पूरा कैंसल आउट हो गया, ये आपके पास -1/x ये बाहर रखा। तो आंसर अभी आपका ये आ रहा है -1/x 1 प्लस log e बेस x की पावर -। अब देखिए अभी भी वो आंसर नहीं है जो आपको चाहिए, तो आपने देखिए क्या किया, 1 को क्या लिख लिया log e बेस e, और इसको क्या लिख दिया log e बेस x। log की प्रॉपर्टी से क्या हो गई है, वो log e बेस ex हो गई है, और ये 1/ हमारे पास x हो गया। अब देखिए x को भी नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, del 2z del x del y माइनस x log e बेस ex इसकी, इसे लिख दीजिए -x log e बेस ex इसकी पावर क्या मिल गई है आपको, -1 यहां पर मिल गई है, जो आपने यहां पर पूरी की पूरी लिख दी है। तो देखिए स्टूडेंट, ये सारे का सारा जितना भी आपको मिला है, ये 1 प्लस log e बेस z की पावर -1 का जब आपने डिफरेंशिएशन किया, तो बस ये टर्म आपको थोड़ा सा देखना है, इसी के अंदर सारा सब कुछ छिपा हुआ है कि जब आपने इसका किया है तो देखिए n(x) की पावर n-1 तो आया, लेकिन साथ में क्या आएगा 1/z भी लेकर आएगा। 1/z क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए इसको आपने x मान लिया था, तो ये 1/z आपको मिला है, del z ओवर del x हो गया, नीचे से आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ऊपर x लिख लीजिए, इसको तो लिख लीजिए यहां पर z, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये x हो जाएगा, ये भी यहां पर x हो जाएगा। ये यहां भी क्या कर लीजिए, x कर लीजिए, नीचे से ऊपर लेकर जाने पर
और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस लगा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 1/x की जगह ये x log e बेस ex हो गया, इसकी पावर -1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए। हेंस ये आपके पास आंसर है। तो स्टूडेंट बस इसमें यहीं पर ध्यान रखना है, ये वाला जो 1/z है इसको नीचे से ले जाकर आप ऊपर में क्या लिख लेंगे, देखिए जब del z ओवर del x की वैल्यू रखेंगे तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप ऊपर x लिख लेंगे बाद में, माइनस आपके पास में है x बराबर y बराबर z लिखा, x आपके पास रखा हुआ है माइनस का, ये 1 प्लस log e बेस ex था, नीचे से ऊपर ले गए माइनस में पहुंच गया, लेकिन फिर से वही बात, आंसर अभी भी वो नहीं था जो आपको चाहिए था। तो 1 को क्या लिखा, log e बेस e, ये कितना हो जाएगा log e बेस ex, इसकी पावर -1 हो जाए। तो ये आपका पूरे का पूरा आंसर वही आ गया था जो आपको चाहिए। तो स्टूडेंट आज जो हमने क्वेश्चन लिए लॉन्ग क्वेश्चन थे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमने आपके लिए हैं, इसी के साथ ही आपका टॉपिक भी पूरा हो गया है। तो आज थोड़ा सा साइंस ऑफ होमोजेनिटी भी सीखा है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे जो आपके कंपोजिट फंक्शन। तो स्टूडेंट होपफुली ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आए होंगे और आप इन्हें अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।